अगर मैं तुमसे कहूं कि एवेंजर्स डूम्सडे की वार्निंग हमें मार्वल ने लिटरली 10 साल पहले दे दी थी तो शायद तुम बिलीव ही ना करो, लेकिन ये वार्निंग किसी एवेंजर्स मूवी में नहीं थी बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज में खुद मोर्डो ने दी थी। जब स्ट्रेंज टाइम और रियलिटी के रूल्स को तोड़ना स्टार्ट करता है, जब मोर्डो एक ही चीज को लेकर कन्फ्रंट था कि भाई जो चीज जैसी चल रही है उसको वैसे ही चलने दो, जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो। लेकिन पता है मजे की बात यह है कि उसके बाद एमसीयू में एग्जैक्टली वही चीज बार बार होती रही। और अब इसी चीज को समझने के लिए हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से तो चीज एक्चुअली स्टार्ट होती है। देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज जब पहली बार कमरताज पहुंचता है तो मैजिक बेसिकली उसके लिए एक नई दुनिया होती है, इसलिए मोर्डो स्ट्रेंज को समझाता है कि मैजिक की भी भाई अपने कुछ रूल्स होते हैं, उनकी भी अपनी कुछ लिमिट्स होती है। लेकिन स्ट्रेंज की प्रॉब्लम यही होती है कि वो रूल्स को फॉलो करने वाला बंदा ही नहीं होता है। बेसिकली जब भी उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो स्ट्रेंज का माइंडसेट बड़ा ही सिंपल रहता है कि अगर मेरे पास पावर है तो मैं इसका सॉल्यूशन झट से निकाल लूंगा। और इसलिए डोरमामू के टाइम पर भी एग्जैक्टली यही हुआ था। स्ट्रेंज को पता था कि वो डोरमामू को नॉर्मल फाइट में हरा ही नहीं सकता, इसलिए उसने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो टेक्निकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही लगता था। मतलब वही उसने टाइम स्टोन का यूज करके पूरी सिचुएशन को एक टाइम लूप में डाल दिया। अब देखने पर तो ऐसा लगेगा ही जनाब कि स्ट्रेंज ने बहुत बढ़िया काम किया है क्योंकि उसने अर्थ को जो बचा लिया, लेकिन अगर तुम यही सेम चीज मोर्डो की पीओवी से देखोगे ना तो स्ट्रेंज ने टाइम जैसी फंडामेंटल चीज को अपने फेवर में मैनिपुलेट किया, टाइम को रिवर्स करा, लूप क्रिएट करा और डोरमामू जैसे कॉस्मिक बीइंग को उस टाइम लूप में खुद कैद भी कर दिया, जो कि कोई नॉर्मल मैजिक बिल्कुल भी नहीं है। और मोर्डो को इसी चीज से तो तकलीफ थी, मतलब जब सोर्सरर्स अपनी पावर के लिए उन बाउंड्रीज को क्रॉस करते थे जो उन्हें कभी क्रॉस ही नहीं करनी चाहिए। और एमसीयू की प्रॉब्लम भी तो यही है कि जब भी कोई टाइम, रियलिटी और यूनिवर्स के रूल्स को तोड़ता है या फिर उसके साथ खिलवाड़ करता है तो उसका एहसास मार्वल हमें लिटरली बाद में दिलाता है। वेल, अगर तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी थी तो तुम गलत हो, क्योंकि स्पाइडर वर्स ने भी ऑलमोस्ट इसी आइडिया को एक कंप्लीटली डिफरेंट वे में एक्सप्लोर किया था। देखो, स्पाइडर वर्स में मिगेल ओहारा नाम का जो स्पाइडरमैन होता है वो एक ऐसी रियलिटी में जाता है जहां वो दूसरे स्पाइडरमैन की जगह लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वजह से वो यूनिवर्स कोलैप्स होने लगता है, जिसकी वजह से मिगेल को पता चलता है कि मल्टीवर्स में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जनाब जो नेचुरली हमें होने देने चाहिए, जैसे किसी स्पाइडरमैन के अंकल की डेथ होना, किसी सबसे करीबी को खुद से दूर करना या फिर स्पाइडरमैन का कोई इंपॉर्टेंट फेस लॉस करना। क्योंकि मिगेल के अकॉर्डिंग जब तुम किसी एक यूनिवर्स में इन इवेंट्स को फोर्सफुली चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट सिर्फ उस एक पर्सन पर नहीं पड़ता बल्कि पूरे मल्टीवर्स पर पड़ता है। और एमसीयू में तो हम खुद ये चीज देख चुके हैं कि जब पास्ट के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो एक नई रियलिटी क्रिएट हो जाती है, यानी तुम अपने प्रेजेंट को फिक्स करने के चक्कर में एक कंप्लीटली नई टाइमलाइन बना देते हो, और जितनी ज्यादा नई टाइमलाइंस क्रिएट होती जाएगी उतना ही ज्यादा मल्टीवर्स भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। वेल, अब तक हमने जो भी देखा उसमें एक चीज कॉमन थी कि कोई ना कोई किसी रीजन से रियलिटी को चेंज कर रहा था। जैसे स्ट्रेंज ने टाइम को मैनिपुलेट किया, स्पाइडर वर्स में मिगेल समझ गया था कि चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही रहने देना सबसे बेहतर होता है। लेकिन अब सोचो अगर इसी सिचुएशन के बीच हमारा डॉक्टर डूम आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि उस जनाब का तो माइंडसेट ही बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसको तो ऐसा लगता है कि वो जानता है कि चीजें कैसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर डूम को एक बार भी ऐसा लगा कि मल्टीवर्स कोलैप्स होने वाला है, यूनिवर्स एक दूसरे से टकराने वाले हैं और अब उन्हें नॉर्मल तरीके से फिक्स नहीं किया जा सकता, तो डूम लिटरली सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। और शायद तुम यकीन भी ना करो लेकिन डूम लिटरली ये चीज कॉमिक्स में कर चुका है। देखो, सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के बाद डूम एक ऐसी रियलिटी का रूलर बन जाता है जहां बेसिकली पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में होती है। और अगर एमसीयू भी सेम यही चीज डूम्सडे में डॉक्टर डूम के साथ करे तो फिर क्वेश्चन पता है ये नहीं रह जाता कि डूम कितना पावरफुल है, बल्कि ये बन जाता है कि डूम मल्टीवर्स को बचाने के लिए एक्चुअली कितना सैक्रिफाइस कर सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में भी डूम ऐसे ऐसे सैक्रिफाइस कर चुका है कि तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते। वेल, अगर तुम वीडियो में अभी तक टिके हुए हो तो तुम्हें सारे पैटर्न समझ में आ गए होंगे कि स्ट्रेंज, मिगेल और डूम इन तीनों की स्टोरीज भले ही अलग है लेकिन प्रॉब्लम सबकी भाई साहब सेम ही है। और शायद यही वो पॉइंट है जहां डूम ये सोचने लगे कि भाई ठीक है, अगर रियलिटी को बचाने का नॉर्मल तरीका काम नहीं कर रहा तो मैं खुद डिसाइड कर लूंगा कि किसे कैसे बचाना है। और फिर यही आगे चीजें इंटरेस्टिंग भी हो जाती हैं, क्योंकि एमसीयू में बार बार एक ही पैटर्न हमें देखने के लिए मिला है कि कोई कुछ चेंज करता है तो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखती है, लेकिन उसके पीछे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब अगर एमसीयू में तुम पास्ट को चेंज करने की कोशिश करोगे तो एक नई टाइमलाइन बन जाएगी, और अगर टाइमलाइन ही चेंज कर दो तो एक नई रियलिटी बन जाएगी, और अगर मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट करने लगी तो भैया मल्टीवर्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। और फिर इवेंचुअली बात सिर्फ एक रियलिटी को बचाने की नहीं रहती, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि इन रियलिटीज को
बचाया कैसे जाए। और फिर यहीं आके हमारा डॉक्टर डूम खतरनाक हो जाता है, क्योंकि फिर हमें अचानक से मोर्डो की वार्निंग याद आ जाती है कि प्रॉब्लम कभी सिर्फ पावर की तो थी ही नहीं, बल्कि ये थी कि पावरफुल लोग उस पावर का यूज करके रियलिटी के साथ कितना ज्यादा इंटरफेयर कर सकते हैं। बाकी अगर ये थ्योरी सही निकलती है ना, तो हो सकता है कि डूम्सडे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज डूम का आर्मर या उसकी पावर ना होकर बल्कि उसका एक डिवीजन हो, क्योंकि डूम्सडे के पहले ट्रेलर में भी डॉक्टर डूम एक डिवीजन की ही तो बात करता है। बाकी जनाब आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब और लाइक तुम कर लेना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सपोर्ट बना के रखना, क्योंकि तुम्हारे भाई को 10K क्रॉस करने। बाय बाय।